इसलिए का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइए न जय परलोक सवार। इतनी बड़ी कृपा हम पर है कि हमें मनुष्य चोला मिला, साधन और धाम का जो मोक्ष का द्वार है। फिर वही बात आती कि जो मोक्ष का द्वार है वो हमें आज मिला है। तो हम ऐसे कलिकाल में भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कलिकाल की महिमा पहले न सुनाई गई हो। सभी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरु पुत्र पारा। कलिकाल में एक नाम ही आधार है, और अगर हम उस नाम से जुड़ गए, उस सुमिरन से जुड़ गए, तो हम इस जीवन को, इस भयंकर समय को हम भी पार लगा सकते हैं। क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने समय समय पर, हर युग में, ऐसा नहीं है कोई एक युग छूटा होगा। राम आए तो रावण आया, कृष्ण आए तो कंस आया, सभी युगों में साथ साथ जो है देवता भी आए और राक्षस भी आए, और हमेशा ये वॉर चलती रही, हमेशा ये युद्ध चलता रहा, सत्य और असत्य की लड़ाई चलती रही, और कलिकाल में भी चल रही है। लेकिन अपने मन को, पल भर में हम उस मन को गलत रास्ते से सही रास्ते में चला सकते। आप सब जानते हैं सिकंदर को कितना अभिमान था। एक रास्ता, एक देश जीता, दूसरा जीता, लड़ाई करते रहे, असंख्य लोग मरते रहे, लेकिन उसके पास उसकी हवस थी कि मैं जीतता ही जाऊं, हार स्वीकार नहीं थी। लेकिन एक दिन उसको गुरु महाराज मिले और उन्होंने उसको जनाया कि देखो, तू मरते मरते कैसे भी करके एक दिन तू भी समाप्त हो जाएगा, तू क्या इस संसार से ले जा रहा है। और वो गुरु महाराज जी के शरणागत हो गया, भिक्षुक बन गया और जानने वाला बन गया, भिक्षा मांगने वाला बन गया। तो गुरु महाराज जी ने उसको उस अध्यात्म की शिक्षा दी। तो एक दिन जब गुरु और शिष्य दोनों नदी पार कर रहे थे, देखिए सोच कैसी होती है, पल भर में हमारी सोच बदल जाती है जब हम सुमार्ग में लगते हैं, सन्मार्ग में लगते हैं। तो जब दोनों जा रहे थे तो भयंकर नदी थी, तो गुरु महाराज जी कहते, सिकंदर मैं तुझे पार लगा देता हूं। तो सिकंदर कहता, नहीं महाराज, मैं चला भी गया तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको इस बाढ़ ने ग्रसित कर दिया तो फिर दूसरा कोई गुरु पैदा नहीं होगा। और आप असंख्य सिकंदर पैदा कर सकते हैं, पर हम लाखों शिष्य एक भगवान, एक गुरु महाराज को पैदा